हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मनीषा ने कल अपने लिए खुद के लिए इतना बड़ा एक्शन लिया और सामने वीडियो पोस्ट भी किया अलका से लड़ते हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया। उन्होंने साफ साफ बोला था और अपनी वीडियो में बोलती हैं कि मैं सच के लिए लड़ती हूँ, मैं कभी झूठ का साथ नहीं देती हूँ। भोली वाली मनीषा को लगता था कि अलका दीदी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। भाई, उनको नेहा दीदी भी अच्छी लगती हैं। जब सच का सामना हो जाता है तो इंसान की असलियत सामने आ जाती है। उन्हें अलका दीदी भी अच्छी लगती थी। मनीषा ने सारी बातें अपनी शेयर करी हुई थी अलका दीदी से। उनको सच रोज़ का रोज़ बताती थी कि मेरे साथ क्या चल रहा है, आज क्या हुआ, मेरी फैमिली में क्या हुआ है। वो सारा कुछ अलका दीदी को शेयर करती थी, क्योंकि वो अच्छा ही बताएंगी। लेकिन अलका के अंदर क्या चल रहा था, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ऐसा हम लोग को कभी भी नहीं पता चल सकता। ये बात तो क्लियर होगी, क्योंकि अलका दीदी हमेशा बोलती हैं कि मैं सच का ही साथ देती हूँ, और बिल्कुल भी उन्होंने सच का साथ नहीं दिया। वो अंदर ही अंदर दोनों तरफ मिले रही और मनीषा के साथ गलत करती रही। उन्हें नेहा दीदी भी का भी सच पता था, सचिन का भी सच पता था, और यहाँ मनीषा भी अपना पक्ष रख के उनको सब कुछ बताती थी। मनीषा से बोलती थी कोई बात नहीं, हो जाएगा सब। जब सचिन गायब हुए थे उस दिन, हैदराबाद के लिए गायब हुए थे, मैसूर गए हुए थे, नेहा और उनका मिलने का प्लान था, तो उन्होंने सुबेरे ही मनीषा ने फ़ोन किया था अलका के लिए कि दीदी आज सचिन पता नहीं कहाँ चला गया, आपको पता हो तो बता दो। लेकिन मनीषा को उन्होंने बिल्कुल गलत बताया। बोला मुझे नहीं पता बेटा कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता बेटा कहाँ चले गए। जब उनसे पूछा गया कि ऐसी बात तुमने क्यों बोली थी, सचिन ने बोला जब तुम्हें पता थी तो मनीषा को सच बता देती, क्योंकि उसको तो सब पता ही था और एक ना एक दिन पोल खुल जानी थी। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं घर में कुछ करवाना नहीं चाहती। जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो घर में कुछ बर्बाद करना बचा ही क्या था। और तुम जब एक घर बर्बाद ही कर रही थी, दूसरे को मिला रही थी, ये क्या था? ये तो सबसे बड़ा पाप कर रही थी, क्योंकि एक औरत का घर बिगाड़ के दूसरी औरत को मिला रही थी, वो भी शादीशुदा लाइफ बर्बाद करके। ये तो इतना घिनौना पाप था कि सातों जन्म तक भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। जानबूझ के ये कर रही थी। तुमने समझाने की बजाय एक दूसरे को मिलवाया। आपको तो समझाना चाहिए था कि ऐसा मत करो, क्योंकि मनीषा उनके साथ पहले से ही शादीशुदा थी और तुमने नेहा का रिलेशनशिप बनवाया। जो भी बनवाया हो, नहीं बनवाया, इससे तो साफ पता चलता है कि तुमने बनवाया ही है। नेहा उधर से तुमको बताती थी और इधर से सचिन बताते थे। साथ साथ मनीषा भी अपनी सारी बात बताती, क्योंकि उनको लगता था कि तुम सच का साथ दोगी। लेकिन तुम सच का साथ कहीं नहीं देती हो, बस अपने व्यूज के चक्कर में झूठ का साथ देते 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 आगे तक आई हो, और कुछ नहीं। व्यूज के चक्कर में अलका ने ये सब कुछ किया, क्योंकि पब्लिक उनको घेरे कि ये सच का साथ देती हैं, ये देखें ये क्या बताएंगी क्या नहीं। लेकिन अलका तो पूरा झूठ बताती रही, लोगों को गुमराह करती रही। इनको सारा सच पता होता था, लेकिन इन्होंने मनीषा के साथ इतना ज़्यादा गलत किया। कल मनीषा ने अपनी वीडियो में, ब्लॉग में इनको सब कुछ रिकॉर्डिंग करके दुनिया वालों को सुनाया है। अलका का उधर से कॉल आया था मनीषा के लिए, वो सिंपैथी देने के लिए कॉल कर रही थी। लेकिन इधर मनीषा को पूरा सच पता चल चुका था कि ये क्या क्या इनके अंदर प्लान चल रहे हैं, क्या क्या ये बात कर रही हैं नेहा से और सचिन से। मैसूर वाला प्लान था, इनको पूरा सच पता था। तब मनीषा ने गुस्से में आके बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी सुनाई, और उनका सुनाना जायज़ भी था, क्योंकि मनीषा को दोनों तरफ से धोखा मिल रहा था। नेहा ने तो साथ साथ धोखा दिया ही था, इतना बड़ा धोखा दिया था जिससे उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। वहीं अलका भी सिंपैथी का कार्ड खेल के उनको इतना बड़ा धोखा देती नहीं, व्यूज के चक्कर में कि मैं सच का साथ देती हूँ, मैं झूठ का साथ नहीं देती हूँ, और नेहा की तरफ भी करती रही और वहीं मनीषा को धोखा देती रही, साथ साथ दोनों को मिलवाती रही। मैसूर मिलने का प्लान, पूरी इनको क्लियर बात पता चली थी कि इनका मिलने का प्लान है। जब सचिन घर से गुस्सा होके गए थे, गुस्से का बहाना ही करके गए थे, क्योंकि उन्हें नेहा से फिर से मिलना था। वो नेहा के चक्कर में पड़े हुए थे, उनको ढील नहीं पा रहे थे। तो नेहा ने उनसे बोला होगा कि आ जाओ हम लोग मैसूर मिलते हैं, एक होटल में मिलेंगे। इनका ये सब प्लान हुआ होगा। तो उनको पूरी बात अलका को पता थी। अलका को बार बार फ़ोन कर रही थी मनीषा, क्योंकि सचिन उनका कॉल उठा नहीं रहे थे और किसी को कुछ अपनी फैमिली वालों को बता नहीं रहे थे। इस वजह से अलका को फ़ोन कर रही थी। उसे लग रहा था कि अलका नेहा की फ्रेंड है तो उनको शायद पता होगा, क्योंकि नेहा सब कुछ बात बताती है।
इसी वजह से उनको फ़ोन करे जा रही थी। अलका ने भी कुछ नहीं बताया। जब सचिन ने ये बात उनसे पूछी तो बोल रही हैं कि मैं घर बर्बाद नहीं कराना चाह रही थी, घर में झगड़े नहीं कराना चाह रही थी। तो गाइस आप लोग खुद से सोच सकते हो कि ये सब क्या करा रही थी। ये इतना बड़ा ड्रामा करवा रही थी, अंदर ही अंदर दोनों को अलग कर दिया, दोनों के अंदर इतना ज़्यादा वो भेदभाव भर दिया कि एक दूसरे के अंदर प्रेम ही ख़त्म कर दिया। ये क्या चल रहा था, दोनों का घर बर्बाद हो गया। खुद का पति किसी और के साथ भेज दो, नहीं भेजोगी ना। खुद से ही सोच के देख लो, अगर खुद का पति किसी और औरत के पास जाता है तो कैसी फीलिंग आती है, कैसा लगता है। खुद के दिल पे हाथ रख के देख लो। और दूसरे के पति को बराबर मिलवाए जा रही थी, ये क्या चल रहा था। ये तो कितना बड़ा गंदा घिनौना काम कर रही थी। तुम तो सारा सच सामने ला के रख देती कि ये दोनों क्या क्या घिनौने काम कर रहे हैं। तुम्हें तो ये सब साथ सच का साथ देती तो तुम्हें मनीषा का साथ देना चाहिए था, तब तुम्हें लोग अच्छा बताते। यहाँ पे तुम बिल्कुल गलत हो, अलका यहाँ पे बिल्कुल गलत है गाइस। जब मनीषा ने ब्लॉग में लाके पब्लिक के सामने तुम्हारा सब कुछ सच बता दिया कि तुम सच का साथ नहीं देती हो, लोगों को विश्वास उठ गया अलका के ऊपर से। तब अलका ने लाइव में आके रो रो के लोगों को बताया कि इनकी ही गलती, और जाने कहाँ कहाँ की रिकॉर्डिंग, एक साइड की रिकॉर्डिंग पब्लिक को सुनाई, जिससे कि पब्लिक को लगे कि मैं गलत नहीं हूँ। जब तुम्हारी गलती सामने आ गई थी तो तुम इतना क्यों भड़बड़ा रही थी, क्यों लोगों को बोल रही थी कि मैं समय से पहले लाइव आऊँगी, कहीं शॉर्ट डाल रही थी। अपने के लिए तुम इतना ज़्यादा भड़बड़ा गई। जब तुम्हारी गलती है तो गलती है, कहीं अपनी सच्चाई बताने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपने झूठ छुपाने के लिए क्या क्या तुमने ड्रामे नहीं किए। लोगों को सब सच पता है। अपनी सारी वीडियो में अलका बोलती है कि मैं सच का साथ देती हूँ, सच का साथ देती हूँ, लेकिन कल जब से मनीषा का ब्लॉग आया तब से इनके ऊपर से पर्दाफाश हो गया, इनके सारा सच्चाई सामने आ गई है। अब लोगों को गुमराह कर रही हैं कि ये सच है, ये रिकॉर्डिंग सुनो, ये सच है। तो कोई भी विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल की दुनिया में किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। कमेंट करके बताना क्या आपको सच लगता है अलका के बारे में या झूठ, या मनीषा तो बिल्कुल भी सच है, ये बात तो क्लियर है। और गाइस ठीक है, बाय बाय।